चुनाव नतीजों पर पब्लिक इंटरेस्ट का स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं। आज सुबह से ही एबीपी न्यूज पर आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे। एग्जिट पोल में कंफ्यूजन जरूर था, लेकिन रिजल्ट्स ने सब क्लियर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये जीत 2024 में हैट्रिक वाली गारंटी है। बीजेपी ने हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों, जबकि कांग्रेस ने दक्षिण वाले तेलंगाना में जीत हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि इन चुनाव से पहले तक जिन राज्यों में कांटे की टक्कर का अनुमान था, बीजेपी के नेता भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहां कुछ राज्यों में बीजेपी ने लेट कैंपेन भी शुरू किया। शिवराज ने तो यहां तक कह रहे थे कि लाडली बहनों बताओ मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त जीत कैसे हुई? मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत कैसे आया? राजस्थान में इतने बागी उतरने के बावजूद बीजेपी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी कैसे गई? छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बघेल सरकार की दोबारा वापसी के संकेत थे। यहां बीजेपी ने 50 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। क्या वाकई विधानसभा चुनाव में सिर्फ मोदी का ही नाम चला? क्या जनता ने सिर्फ मोदी सरकार के नाम पर वोट दिया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इसी लाइन पर आएंगे? क्या बीजेपी 350 सीट का आंकड़ा पार कर पाएगी? न जाति चली न जाति जनगणना का दांव, न विपक्ष की बातें जनता को पसंद आई, न ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस का एग्रेसिव कैंपेन। हिंदी हार्टलैंड में जनादेश बिल्कुल साफ रहा। सिर्फ एक फैक्टर, एक गारंटी चली, प्रधानमंत्री मोदी की। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, छोटा हो या बड़ा, हर नेता सिर्फ यही कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन। मोदी ने जिता दी, आगे भी मोदी ही जिताएंगे। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी। नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। सवाल यही है कि मोदी ने आखिर ऐसा क्या किया? जिन चुनावों को 24 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल की तरह वन साइडेड कैसे कर दिया? तो 3 राज्यों में सरकार बनाना, ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। कोई 350 तो कोई 400 सीट का दावा कर रहा है। ऐसा क्यों? जवाब मोदी की लीडरशिप में, बीजेपी की रणनीति में छिपा है। विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले ही बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। 3 राज्यों में 18 सांसदों को प्रत्याशी बनाया, केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया। हर राज्य में मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिन राज्यों में सरकार नहीं थी, वहां परिवर्तन यात्रा, जहां सरकार थी, वहां जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। चुनाव से पहले कई बार दौरे किए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पन्ना प्रमुख और पेज कमेटियां बनाकर जिम्मेदारी दी गई, जो कांग्रेस में दिखाई नहीं दी। कांग्रेस और विपक्ष के दलों ने एक गठबंधन बनाया, मोदी पर दिन रात कटाक्ष किए। आज विपक्ष के कटाक्ष को मुंहतोड़ जवाब मिला है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी लेकर मैदान जंग में उतरी थी और मोदी की गारंटी आज रंग लाई है। कांग्रेस को लगा था कि कर्नाटक जीतने के बाद राजस्थान में बूस्ट मिलेगा, छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश को छीनेगी। चुनाव नतीजों से लगा कांग्रेस ने होमवर्क नहीं किया। नेता ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मोदी और उनकी टीम ने कर्नाटक की हार से सबक लिया। कर्नाटक नतीजों के बाद आरएसएस के माउथपीस में लिखा था कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ मोदी का चेहरा चुनाव नहीं जिताएगा, लोकल इश्यूज पर भी ध्यान देना होगा। बीजेपी ने रणनीति मजबूत की, नेता जनता के बीच बार बार पहुंचे। खुद पीएम मोदी ने कमान हाथ में ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2,40,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चुनाव से पहले ही इन राज्यों में 27 बार दौरा किया। चुनाव के दौरान तो कैंपेन में और तेजी दिखाई दी। राजस्थान में वो 8 दिन रहे, 14 रैली और 2 रोड शो किए। मध्य प्रदेश में 7 दिन बिताए, 14 रैली और 1 रोड शो किया। छत्तीसगढ़ में 5 दिन कैंपेन किया, 5 बार जनता के बीच गए। तेलंगाना में तो 5 दिन में 8 पब्लिक मीटिंग और 1 रोड शो भी किया।
और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन 3 राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा। एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर पब्लिक मीटिंग में गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया। जिस दौरान कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही थी, अडानी जैसे इश्यूज पर मोदी को घेर रही थी, पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक किया, तब प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएं गिनवा रहे थे और इसका असर देखने को मिला भी। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इसी का नतीजा था कि नरेंद्र मोदी की गारंटी को जनता ने हाथों हाथ लिया। किसान सम्मान निधि हो या फिर मुफ्त अनाज योजना को 5 साल बढ़ाना हो, यही नहीं, संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला रिजर्वेशन बिल पास भी करवाया। और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान, एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। फैसला जोखिम भरा था, लेकिन मोदी, शाह और नड्डा ने सबको साथ लिया। स्थानीय नेताओं के गिले शिकवों को चुनाव प्रचार में आड़े नहीं आने दिया और यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के बाद हार जीत होती है, इस बार भी हुई, लेकिन अब आगे क्या? कांग्रेस को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा। लेकिन मोदी एंड कंपनी अब 2 गुना ताकत से 2024 के हुंकार भरे और इसका ट्रेलर दिल्ली में दिखाई दिया भी। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में थे। उन्होंने 4 राज्यों की जनता का अभिवादन तो किया ही, जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। कांग्रेस पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। INDIA इंडिया गठबंधन को घमंडिया बताया। साथ ही गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को अपनी सरकार की ताकत भी बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर वो भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन राजस्थान में उन्होंने भांप लिया था कि अब कांग्रेस जाने वाली है। मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों की गूंज दुनिया में जाएगी। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पीएम मोदी ने आज इंडिया वाले महागठबंधन पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह अलायंस फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए। और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है।
खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।